नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये हो रहा है शाम का टाइम और मैंने आज किया था शैम्पू, तो मैं सोची चलो कंघी कर लेती हूँ। और थोड़ा सा मन ऐसे बैठी हुई थी तो मेरा मन हुआ कि चलो पार्क में थोड़ा सा घूम के आती हूँ। और जिस दिन सच पूछिए मैं शैम्पू करती हूँ ना, उस दिन मुझे बहुत आलस आता है कंघी करने में, क्योंकि बाल को सुलझाने में ना बहुत टाइम लगता है। और वैसे भी मेरे बाल तो इतने झाड़ू वाले हैं ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, बहुत रफ और रूखे सूखे बेजान से हैं तो उसको और ज़्यादा टाइम लगता है सुलझाने में, तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। कई बार मैं हस्बैंड से कहती हूँ तो वो सुलझाते हैं, परी सुलझाती है, जबकि इतने बाल भी नहीं है जितना मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मुझे सच में बहुत ज़्यादा आलस आता है, पता नहीं क्यों। और अपने मम्मी के घर शादी के पहले जब मैं रहती थी ना, तो दीदी लोग से या मम्मी से सुलझाती थी, बोलती थी तो वो लोग कंघी कर देती थी। मम्मी ज़्यादातर करती थी। जिस दिन शैम्पू करना होता था शाम को बैठ जाती थी कंघी लेके। दिन भर तो ऐसे दिन निकल जाता था, लेकिन शाम को बोलती थी तो कंघी कर देती थी। शाम का टाइम मैं बोलूँ तो 5 बजे का टाइम हो रहा है। और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। आज दिन भर मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया, नहा धो के चली गई थी। मेरी एक फ्रेंड है, उनका आज व्रत है ना, तो उनको साड़ी डालना था, तो बोली फ़ोन की। बहुत पहले ही मुझे बताई थी कि साड़ी मुझे पहनना है, आके मुझे आप पहना देना। उनको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उनकी ठीक है। फिर मुझे जानते हैं भूलने की बीमारी है, मैं भूल गई। अब जब 10 बजा है, फ़ोन की है 10 बजे का, मैंने उनको टाइम दिया था, मुझे ध्यान ही नहीं था। और मेरा खाना नहाना धोना बाकी था, झाड़ू पोछा बाकी था, सब बहुत सारे काम बाकी थे। तो फ़ोन की करे, भाभी आप कब आ रहे हो। हम कहीं कहाँ, तो करें मुझे साड़ी पहनाना है। तो हम गए, अरे बाप रे, तुरंत नहाई हूँ, बिना साबुन लगाई फटाफट नहा ली और झाड़ू पोछा की हूँ। सारा जो ज़रूरी काम था सबको मैंने निपटाया, फिर फटाफट उनके घर चली गई। आई हूँ तब मैं बाथरूम वगैरह धोना था, तो बाथरूम धोई हूँ, वॉशरूम धोई हूँ, सब कुछ धोने के बाद सिर में तेल लगाई हूँ। मतलब धोने के पहले ही सिर में तेल लगाई, फिर धोई हूँ, फिर बाल वाल धो के तब नहाई हूँ। कितने बजे, 2-2:30 बजे के लगभग फिर से नहाई हूँ, क्योंकि मन ही नहीं भरा था, साबुन वाबुन नहीं लगाई थी। तो फिर आके नहाई हूँ। फिर उसके बाद उनको साड़ी उड़ी तो मान लीजिए पहना दी। फिर आने के बाद सारा घर का काम की और बच्चे लोगों को खाना दी, अपने खाना खाई। लाइट तो इतनी कट रही है ना कि पूछिए मत। 3-4 दिन से लाइट इतना तंग कर रखी है हम लोगों को कि परेशान है। गर्मी में कुछ ज़्यादा लाइट कटती भी है। तो अभी मैंने बाल सुलझाया भी नहीं है, बस ऐसे क्लचर लगा ली और थोड़ा सा लिपा पोती कर ली कि थोड़ा ठीक ठाक सा लगूं। क्योंकि मेरी एक दीदी की बेटी है ना, मेरी दीदी मतलब मेरी सगी दीदी, उनकी बेटी है, तो बोलती है कि मासी, मम्मा उनको मासी को बोला करो थोड़ा तैयार होके ब्लॉग में आया कर। मैं ऐसे ही आ जाती हूँ मुंह उठा के, कोई तैयार नहीं कुछ नहीं। कभी कभी तो सो के उठ के बस फ़ोन लेके ऐसे शुरू हो जाती हूँ। तो इसीलिए बोलती है, तो हम कहे चलो उसकी बातें भी रह जाएगी, उसको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ। परी, तुम्हें कोई बुला रहा है क्या। अभी वो अभी से खाना खा रही है। मैंने आटा गूथा, रोटी बनाया, फिर दही रोटी, ये दोनों खाए हैं। बाबू रोटी छोड़ दिया है, दही नहीं खा रहा है। अरे दही खा लिया, रोटी छोड़ दिया है। और मुझे लगाना है कपड़े में। क्या लाइट आई क्या बाबू, ये देखिए कपड़ों का गट्ठर लगा हुआ है। फिर मैं दोपहर में नहाई हूँ तो कपड़ा बालकनी में है। धूप बहुत तेज़ हो रखी है, हवा खूब चल रही है, लेकिन लू वाली हवा, एकदम गरम गरम हवा चल रही है। और मैं जा रही हूँ बनाने चाय। हस्बैंड फ़ोन किए थे कि कुछ सामान लाना है, कोई नहीं कुछ नहीं लाना है। और वैसे भी गर्मी के मौसम में ना पनीर वनीर थोड़ा सा ना अवॉइड करो तो ठीक है, क्योंकि नुकसान कर रहा है। पता नहीं केमिकल से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। बहुत जिस दिन बनाई थी पनीर की सब्ज़ी ना, हस्बैंड के भी पेट में दर्द हो रहा था और बाबू के भी पेट में दर्द हो रहा था। तो मैंने बोला कि पनीर मत ले आइएगा, थोड़ा ठंडा मौसम होगा तब ले आइएगा, अभी मत ले आइए। और आप सब कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जा रही हूँ मैं चाय बनाऊँगी और छाछ बना के रख दूँगी फ्रिज में। अब आएंगे हस्बैंड तो पियेंगे और बच्चे लोगों को भी दूँगी। अभी तो ये लोग खाए हैं ना। मुझे लग रहा था कोई बुला रहा है, क्या पता नहीं बुला रहा, फिर किसी और को बुला रहा होगा। तो छाछ बनाऊँगी ना तो रख दूँगी फ्रिज में, सब लोग पियेंगे बाद में। अभी मैं चाय पीऊँगी। और गिर जाओ तुम, झाँक रही है बालकनी में से एकदम पैर टांग के। गिरोगी ना दांत टूट जाएंगे, दांत क्या हड्डी टूट जाएगी, एको नहीं बचेगा। और मेरा चेन टूट गया ना, एक बार जुड़वाई थी, मम्मी के घर गई तो जुड़वाई, फिर टूट गया। तो हस्बैंड बोल रहे मत पहनो, नहीं तो कहीं पार्क वार्क में जाती हो, कहीं बाहर जाओगी गिर जाएगा ना, तो फिर सीधे सीधे 20,000 का चूना लग जाएगा। 20,000 का मैंने खरीदा ही था। एकदम पतला सा चेन है, दूर से देखो तो दिखेगा भी नहीं, इतना पतला है। तो मंगलसूत्र तो है मेरे पास, लेकिन इतना गर्मी है ना, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ा भारी है, तो पहनने में ना थोड़ा सा चुभता है, ऐसा लगता है।
तो हस्बैंड बोल रहे थे कल रात में ही कि चलो तुम्हारे लिए दूसरा चेन बनवा लेते हैं, तो मैं ही थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ कि छोड़िए जाने दीजिए, गर्मी में गर्मी भर ऐसे ही रहने देती हूँ, देखती हूँ बोलेंगे बहुत बार ना तो जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी। करें गला खाली, गले गले क्या बोल रही थी पता नहीं, गला खाली दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है हमको, यार गर्मी में कौन इतना ध्यान दे रहा है, वैसे भी दिन भर टी शर्ट ही पहन के रखती हूँ, कौन देख ही रहा है। तो कह रहे नहीं कोई देखे या ना देखे, गला तो भरा होना चाहिए ना। होता है ना कि शादी के बाद देखिए कान खाली नहीं होना चाहिए कि मेरा कान खाली है, गला नहीं खाली होना चाहिए गला खाली है। कान खाली होने का रीजन है उसका, क्योंकि मैंने टॉप से खरीदा था ना तनिष्क से जाके, एक छोटे छोटे डायमंड का ली हूँ, तो उसके पीछे का भी उसका बंद करने का ना सोने का है, तो उसका शुरू शुरू में तो ठीक था, फिर पीछे बाद में ना ढीला हो गया, तो डर लगता है कि कहीं गिर गया। तो एक भाई चलो चाय बना लेती हूँ, और लाइट अभी तक नहीं आई, अंधेरे में ही सारा काम करना है। रात में इतनी लाइट कट रही ना कि पूछे बात, हमारी नींद नहीं पूरी हो रही है। बाबू तुमने रोटी भी नहीं खाया बाबू, बस बनवाए हो तुम लोग मेरे से आटा गूँथ के तब रोटी बनाई हूँ, इन लोगों को खाना था तो चाय बना देती हूँ। और इधर देखिए मैं क्या दिमाग लगाई हूँ, मेरे पास कोई डब्बा ही नहीं है कि चावल या गेहूँ कुछ रखूँ, एक ही डब्बा पड़ा हुआ था, तो इसका तो मैंने बना दिया। इसमें पानी भरती हूँ कबूतर लोगों के लिए, जो चिड़िया उड़िया सब आती है ना उनके लिए पानी रखी हूँ कि आएंगे पीने के लिए, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है ना। एक कबूतर एक दिन इसी खिड़की पे बैठी थी, तो उसको प्यास लगी थी, बहुत हाँफ रही थी, एकदम लंबी लंबी सांसें ले रही थी, तो मुझे लग गया कि उसको प्यास लगी, तो एक कटोरी में मैंने पानी रखा, यहाँ खिड़की पे ही पानी रखा था, और फिर बाहर चली गई तब आके पी हूँ। तुम कहीं चलो रख देती हूँ, और पिछले साल मैं रोज़ ही रखती थी, अभी इस साल शुरू ही नहीं की थी, ध्यान ही नहीं रहता है, कुछ काम ऐसा होता है ना कि ध्यान ही नहीं रहता है। चलिए चाय बना लेती हूँ। और खाना में आज मैंने बनाया था कटहल की सब्जी, चावल रोटी, इतना, चावल नहीं कटहल की सब्जी और रोटी बस बनाई थी, चावल नहीं बनाई थी। और हस्बैंड को नहीं खाना था, एक डब्बा धोई थी तो सूख गया, इसको टांग दो। और खाना में देखती हूँ आज क्या बनेगा, सोच रही हूँ कि कुछ बना, ब्रेड पकौड़ा बोल रही थी, तो बाबू मना कर रहा है, कह रहा नहीं मुझे नहीं खाना। अरे बाबू भी नहीं खाएगा, पापा नहीं खाएंगे, तो बस हम दोनों लोग ब्रेड पकौड़ा खाएंगे क्या? आज मैं चेहरे पे लगाई थी बेसन दूध और कॉफ़ी, कभी कभी लगा लेती हूँ कुछ कुछ। कहाँ पार्क में? वो दो, फ्रिज से पानी दो एक बोतल। वो रखे तो अच्छा है। आज बड़ा जल्दी आ गए, क्या बात है? अच्छा हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से। 4 बजे निकला, देखा मैं मौसम थोड़ा ठीक था, तो मैंने कहा यार क्या मौसम ठीक है, हमारा लू चल रहा है, मौसम ठीक है। हाथ कौन पिएगा? करा मैं नहीं, मैं सोची है कितना पैसा है, ज्यादा है तो दीजिए, मैं गिन देती हूँ। तुम पियोगे? अरे मत बाबू, नमकीन उसमें नहीं है, नमकीन थोड़ा सा फेंक दो, डस्टबिन में डाल दो, है ना? जरा सा बाबू, कौन खाएगा, फेंक दो। मैं खा लूंगा। एक ठंडा होने के लिए रखो ना। अरे लाइट पूरे दिन भर नहीं थी, पूरा दोपहर भर कटी है लाइट, फिर उसके बाद आई है आधे घंटे के लिए, आधा घंटा से भी कम रही है लाइट, फिर कट गई, फिर तंग 3-4 दिन से बहुत तंग कर रही है लाइट, गर्मी में कुछ ज़्यादा ही करती है, इसलिए बोल रही हूँ कि इन्वर्टर ले लीजिए, पर आप हैं कि सुनते ही नहीं हैं, नहीं खरीद रहे इन्वर्टर, कहते हैं इन्वर्टर क्या होगा। मैं थोड़ा कम ही पीऊंगी क्योंकि मुझे चाय पीना है। लो ले जाओ लोग। हाँ, 5 रुपए। अच्छा है, ले जाओ, लाइट आएगी तब पानी आना। अरे ये मेरा है, ये तुम्हारा है, रुको बाबू वो वाला मेरा, दोनों बराबर है। बाबू बाबू
ये दही रख देना परी फ्रिज में। कहाँ पार्क में जा रही हो? 2 पोनी बना दो फिर जाओ। गर्मी नहीं लग रही है? नहीं। कंघी तो कर लो। क्या? कंघी कर लो। अरे कर चुकी मैं कंघी। क्या ना, मैं पानी की बोतल लेके जा रही हूँ। अभी रुक। ये खाओगे बाबू? निकाल दो। नहीं तो निकाल ही देती हूँ, इतने से अच्छा कि खा ही जाओ। मैं नहीं खाऊंगा। मैं खा जाऊंगी, चाय बनाऊंगी तो क्या। ये मैं नहीं खाऊंगा, मतलब मैं नहीं खाऊंगा। सब्जी बची हुई है, क्या करूँ? आटा गूंथी हूँ, शाम को रोटी बनाई बच्चे लोगों के लिए, सब्जी फ्रिज में रख देती हूँ, क्या पता खाने का मन। आज मैं अफजा पिए ये लोग? हाँ। दूध में? नहीं, दूध मैंने पानी में घोल के दी थी, चीनी में मतलब। दूध में पियोगे और मजा आएगा। बताए ना। हाँ। क्या बोलते हैं बाबू, मैंने बोला ब्रेड पकौड़ा बना दो तो मना कर दिया बाबू। अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए 1 कप चाय। तो शाम के टाइम चाय पीना किस किस को पसंद है, आपको पसंद है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं गर्मी में भी 2 टाइम चाय पीती हूँ और ठंडी में भी 2 टाइम ही पीती हूँ। गर्मी और सर्दी दोनों टाइम मेरा रहता है 2 टाइम का। फिर भी हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं, उनको लगता है कि कितना चाय पीती है, बहुत ज़्यादा चाय पीती है। वो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं ना, तो उनके हिसाब से तो मेरा 2 कप भी बहुत ज़्यादा उनको लगेगा ही। और आज लेके आए ग्लूकॉन डी और रूह अफ़ज़ा, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाबू की फरमाइश पे आ गया और ये सब चीज़ें वही मंगवाता है। परी को कोई शौक नहीं है खाने पीने के, तो बिल्कुल भी शौकीन नहीं है, ना कपड़ा पहनने का उसको शौक है। थोड़ा बहुत पढ़ाई उढ़ाई कर लेती है, बाकी किसी चीज़ का उसको शौक नहीं है। बहुत सिंपल से रहती है और बहुत ज़्यादा ना डिमांड करती है खाने पीने का, ना कुछ। बाबू ही मांगता है सब कुछ, तो आता है तो वो भी खा पी लेती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मांगती नहीं है सामने से। और बहुत ज़बरदस्ती कहने पर तब खाती पीती है, नहीं पिएगी। ग्लूकॉन डी आया है ना, तो देखिए 1-2 बार पी लेगी, तब तक बाबू पूरा डब्बा फिनिश कर लेगा। और मैं इधर लगा रही हूँ कपड़े में तय, तो फिर गई अपना चाय छान के ले आई। हम गए चलो चाय भी पी लेती हूँ और थोड़ा सा जो बचा हुआ नमकीन है उसको भी खा के ख़त्म कर लेती हूँ। तो लाइट भी नहीं है, लाइट ना होने की वजह से बहुत गर्मी लग रही है और थोड़ा अंधेरा भी आप लोगों को लग रहा होगा, तो चला लीजिएगा फ्रेंड। अब क्या करें, लाइट ही नहीं कट जा रही है, गर्मी की वजह से आ भी नहीं रही है टाइम से लाइट। और हस्बैंड लेके आए हैं रूम फ्रेशनर, तो वही मैं देख रही थी थोड़ा सा कि देखूं कैसा है। फिर रख दिया अलमारी में, जब यूज करना होगा तो निकाला जाएगा। और हम लोग फिर चले गए मार्केट से लेके आए बाबू के लिए यूनिफॉर्म शाम के टाइम। चाय पीने के बाद फिर हस्बैंड थोड़ा आराम किए, फिर बोले कि चलो मेरी फ्रेंड है ना, उनकी बेटी को ड्रेस लेना था, तो और बाबू का ड्रेस भी चेंज करके दूसरा लेना था, तो वही दोनों काम करके फिर आ गए और थोड़ा सा फ्रूट वगैरह सब्जी लेके आ गए। फिर आने के बाद ना मैं सब्जी काट रही हूँ, तो आज खाने में बना रही हूँ, रात के खाने में बना रही हूँ आलू की भुजिया सब्जी और कटहल की सब्जी बची हुई है, रायता बना दूंगी, सलाद हो जाएगा बस, और रोटी। इतना सब कुछ बना रही हूँ, तो इसी बहाने कम से कम सब्जी भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं कोई और सब्जी ग्रेवी वाली बनाऊंगी ना तो वो बचा ही रह जाएगा, इसके वजह से मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ। और परी भी खा लेगी मन से, क्योंकि उसका फेवरेट है ये सब्जी। तो सबका देखना पड़ता है ना, घर में जितने लोग हैं उनकी पसंद और नापसंद सब कुछ देखना पड़ता है हमें। तो परी भी खा लेगी और बाकी लोग भी खा लेंगे। Forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright. थोड़े से बर्तन है तो मैंने सोचा चलो इसको भी धो लेती हूँ, क्योंकि खाना पीना का भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएगा शाम के टाइम। तो ये सब धुला रहेगा ना तो सिंक खाली रहता है, और थोड़ा थोड़ा बर्तन मैं धोती भी रहती हूँ। हस्बैंड का टिफ़िन था, चाय का बर्तन था और छाछ बनाई थी उसका बर्तन था, तो सब धो दी। फिर उसके बाद अभी मैं रोटी बना रही हूँ, सब्जी वब्जी सब कुछ रेडी कर लिया मैंने, रोटी बना लिया, तो सब लोग साथ में ही बैठ के आज खाना खा लेंगे। गर्मी में तो ज़्यादातर साथ में ही बैठ के खाना खाते हैं हम लोग, और ठंडी के मौसम में जल्दी
ठंडी वो लोग खा लेते हैं, हस्बैंड और बच्चे लोगों को देती रहती हूँ और वो लोग खाते रहते, अपना खा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं खाती हूँ। जैसे रोटी ठंडी हो जाती है ना, इसके वजह से रोटी बनाती रहती हूँ और उन लोगों को देती हूँ, तो वो लोग अपना खा पी लेते हैं। गर्मी में पर इतना जल्दी ठंडा नहीं होगा, तो इसलिए ज़्यादातर हम साथ में ही खा लेते हैं। तो सबका मैं खाना निकाल रही हूँ और बाबू आके खड़े होके देख रहा है और उसको लगी भूख, क्योंकि बहुत देर तक वो पार्क में खेल उल के आया है ना, और टाइम भी ज़्यादा हो गया है। ये लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा है और बच्चे खेल कूद लेते हैं तो थोड़ा सा थक भी जाते हैं और उनको भूख भी लग जाती है। और अचार भी साथ साथ दे रही हूँ। और हस्बैंड को पूछी कि आपको अचार चाहिए, तो मना कर रहे हैं, परी लेगी। मुझे ना अचार में सिर्फ आम का अचार अच्छा लगता है, बाकी किसी चीज़ का अचार मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। देखिए होता है ना कि अपनी अपनी पसंद होती है, पर मुझे आम का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। और इधर मैं सलाद भी काट रही हूँ, सलाद काटना बाकी था, मैं परी को दी थी काटने के लिए, तो अभी वो ना 10 मिनट में सिर्फ खीरा को छील पाई है। काटने का तो छोड़िए कि छीली है 10 मिनट से, तो मैं काटती हूँ, नहीं तो फिर आज हम लोग नहीं खा पाएंगे। बहुत धीरे धीरे काम करती है, अभी शुरू की है काम करना, तो धीरे धीरे सीख जाएगी। और देखिए थाली रेडी है, तो अभी खा लेते हैं खाना। अगर आप लोगों को खाना है तो आ जाइए फ्रेंड, आप लोग भी। गर्मी तो इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लग रही है। अब मैं जा रही हूँ ना, मेरी फ्रेंड है जिनके यहाँ मैं गई थी साड़ी उनको पहनाने, उन्हीं की बात कर रही हूँ। उनकी मम्मी आई हुई थी, उनको गुड़िया हुई है, तो उनकी मम्मी आई हुई है, 2-3 महीने से ही है। तो आज उनकी ट्रेन है पटना के लिए, तो वही आज चली जाएंगी रात में ना, रात की ट्रेन है, तुम कहीं जाओ मिल आओ, नहीं तो फिर बहुत दिन के बाद आएंगे ना। उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है, बातें होती रहती है, तुम कहीं चलो जाके मिल आती हूँ। और एक गुड़िया को कपड़े भी दे दूँगी, गई थी शाम को लेने। और बाबू का यूनिफॉर्म चेंज करना था, तो यूनिफॉर्म भी चेंज कर दिए और लेके भी आए ड्रेस। पानी प्यास लग गई थी, 1 गिलास पूरा भर के पानी पिए हूँ, जा रही हूँ कपड़े भी दे दूँगी। अरे बहुत पहले ही गई होती, लेकिन क्या हुआ ना, बाबू और उसके पापा परी सब लोग जाते हैं पार्क में रोज़ घूमने के लिए। साइकिल चलाता है बाबू और फुटबॉल खेलता है, और पापा और बेटी दोनों लोग बैडमिंटन खेलते हैं। तो क्या हुआ, कभी कभार मैं भी चली जाती हूँ, पर नहीं जा पाती हूँ, तो मैं अपना वीडियो का काम करती हूँ। ये क्या किया, पापा ऊपर ही थे, परी भी ऊपर ही थी, चाबी लिया और चला गया गैराज का ताला खोलने, और साइकिल निकालने के लिए ताले पे बैठा हुआ था, भौरा काट लिया, इतना चिल्लाया, खूब रोया है, पूरी उंगली सूज गई। और कितना होता है ना, जलन होता है बहुत तेज, मुझे तो काटा है, मुझे पता है, बहुत तेज जलन होता है। खूब रोया है, बाल उस पर रगड़ी हूँ, अपना बाल खोल के खूब उस पर हाथ पे रगड़ी हूँ उसके। फिर उसके बाद चाबी रगड़ी हूँ, लोहे की चाबी वो रगड़ी हूँ। फिर उसके बाद मैंने प्याज पीस के छोपा, ठंडा तेल लगाया, जो जो मुझे समझ में आया सारा की हूँ। थोड़ी देर आराम किया, फिर गया है पार्क में। मैं बोली कि खेलना नहीं, बैठना चुपचाप। बहुत रोया, सिर पर तेल रखी, इतने में टाइम हो गया। फिर बर्तन धो ही रही थी कि अंधेरा लग रहा है, बर्तन धो ही रही थी कि वो ना रोने लग गया। मैं भागते हुए गई देखने के लिए कि क्या हो गया, क्यों रो रहा है। जाके देखूं तो खूब उंगली ऐसे ऐसे कर रहा था और रो रहा था खूब तेज। तो इसके पापा बोले क्या हुआ, ये भी भागते हुए गए नीचे, पता चला कि भौरा काट लिया। देखे तौलिया बाहर ही फैलाए हैं, तो भौरा काट लिया, खूब रोया। तो अब जा रही हूँ उनके घर, थोड़ी जाऊँ मिल भी आऊँ और कपड़े भी दे देती हूँ। आंटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो चलो मिल आती हूँ इसी बहाने उनसे थोड़ा सा, पता नहीं कब आएंगी। अपनी नतनी का सेवा करने आई थी। चलिए फिर फ्रेंड, आने के बाद तरबूज वरबूज काटूंगी, जो खाना होगा खाऊँ तो वही काट दूंगी लोगों को खाने के लिए। और टाइम में बोलूँ तो हाँ 9:45 हो रहे हैं, 9:45 बजे का टाइम हो रहा है। जा रही हूँ, ताला बंद करूँगी और जाके दे के आओ, थोड़ी देर बैठूँगी, फिर आ जाऊँगी। अब मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। चलिए फिर फ्रेंड, अगर ब्लॉग आप लोगों को मेरा पसंद आता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए फ्रेंड।